सेकंड सेंसरी ऑर्गन की बात करते हैं जो कि है ईयर। ईयर के इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि ईयर का जो ऑसिकल्स होता है, जो बोन्स होते हैं स्टेपिस, मैलियस, इंकस, वो जो होता है वो फुली फॉर्म्ड होता है बर्थ के टाइम में ही। सेंटर ऑफ हियरिंग होता है, टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन में उसका जो नर्व्स वगैरह होता है, नर्व्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या क्या होता है, इक्विलिब्रियम बॉडी मेंटेन करता है। द एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडिल ईयर एंड द इंटरनल ईयर, ये तीन पार्ट होते हैं जो कि जिसमें ईयर को डिवाइड किया गया। फर्स्ट एक्सटर्नल, मिडिल एंड द इंटरनल ईयर। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर की। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर में टू पार्ट हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ईयर पिन्ना, जिसको हम लोग ऑरिकल भी कहेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल और ओकोस्टिक मीटर्स, यानी कि इसको हम लोग ईयर कैनाल भी कहते हैं। ये हो गया एक्सटर्नल ईयर की बात। तो सबसे पहले ईयर पिन्ना को देखते हैं। ईयर पिन्ना मतलब कि आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। आउटर पार्ट ऑफ द ईयर में क्या है कि उसके कौन कौन से पार्ट है और क्या क्या उसके नेम है। अब पिन्ना में, पिन्ना यानी कि ऑरिकल्स, तो हम लोग उसमें क्या क्या पार्ट देते हैं। सबसे पहले लोब्यूल्स की बात करते हैं। लोब्यूल्स यानी कि डाउनवर्ड पार्ट जो होता है, जो मस्कुलर होता है वो। उसके बाद हम लोग हेलिक्स, हेलिक्स यानी कि अपर मोस्ट पार्ट। उसके बाद एंटी हेलिक्स, ये वाला पार्ट होता है एंटी हेलिक्स। देन उसके बाद कॉन्का, कॉन्का यानी कि जो डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे इंटरनल ओकोस्टिक मीटर्स जो है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है एक्सटर्नल ओकोस्टिक मीटर्स जो है वो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्का। देन उसके बाद ट्रैगस, ट्रैगस के नाम से ट्रैंगुलर का पता चल रहा है। तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पे, जो ट्रैंगुलर शेप में जो हल्का कार्टिलेजिनस कोन फील होता है, उसको हम लोग ट्रैगस बोलते हैं। स्किफाइड फोसा जो होता है ये अपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे जो है ये स्किफाइड फोसा आता है। अब हम लोग इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे ऑरिको, यानी कि ऑरिकल हम लोग जानते हैं कि ईयर पिन्ना के आउटर सर्फेस को ऑरिकल भी कहते हैं। सो ऑरिको टेम्पोरल नर्व, यहाँ से जितने भी ईयर के नर्व्स जाते हैं वो टेम्पोरल बोन में चले जाते हैं। सो ये पार्ट हो गया ऑरिकल या फिर ईयर पिन्ना, तो यहाँ से टेम्पोरल की तरफ जाएगा, तो ऑरिको टेम्पोरल नर्व। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ये हमें पता है कि टेम्पोरल बोन से ज़्यादा अटैच होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होगा वो टेम्पोरल आर्टरी की तरफ से आएगा। एक्सटर्नल ओकोस्टिक मीटर्स, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है ईयर कैनाल की। हमने ईयर पिना की बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ईयर कैनाल की। तो कैनाल एस शेप्ड होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ऐसा लाइन जैसा है और कैनाल बन गया, वो एस शेप्ड होता है। देन उसका मेजरमेंट अगर हम लोग देखें तो 24 mm लॉन्ग होता है। अब हम लोग इसको मानते हैं 24 mm लॉन्ग होता है। ये मान लो कि अंदर जा रहा है, टेम्पोरल बोन है और यहाँ से ईयर पिना स्टार्ट हो रहा है, ये ईयर पिना है। सो ये 24 mm होगा पूरा, जिसमें कि जो मीडियल साइड है, यानी कि जो बोन की साइड है, टेम्पोरल बोन की साइड है, वो 16 mm बोनी होगा, अंदर का पार्ट बोनी होगा। बाकी बचा हुआ जो एक पार्ट होगा वो कार्टिलेजिनस होगा, यानी कि बाहर की तरफ आ रहा है तो बाहर को हम लोग जानते हैं कि जो ईयर पिन्ना होता है यानी कि ऑरिकल जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। तो बाहर की तरफ आते हैं तो वो कार्टिलेजिनस हो जाएगा वैसे भी। तो 24 में 8 mm जो होगा वो कार्टिलेजिनस होगा, आउटर वाला यानी कि लेटरल वाला, और मीडियल वाला जो होगा वो होगा 16 mm, वो होगा बोनी पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हम लोग की बात करते हैं, हम लोग बात कर लिए ईयर पिन्ना की यानी कि ऑरिकल की, एक्सटर्नल ओकोस्टिक मीटर्स की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं ईयर पिन्ना, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब कि ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसा होता है, वो ओवल शेप में होता है, ओवल शेप में होता है। मेजरमेंट उसका 9 × 10 mm होता है, और वो 55 डिग्री एंगल पे वो हल्का सा टर्न होता है, 55 डिग्री एंगल वो होता है। और उसके बाद एक और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे यहाँ पे देखा जा सकता है कि मैलियस, इंसस और स्टेपेस है। यहाँ पे ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ईयर ड्रम जो यहाँ से कनेक्टेड है मैलियस से, ये हल्का 55 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैलियस से अटैच होता है इसको हम लोग बोलते हैं अम्बू, अम्बू बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। तो इसका ब्लड सप्लाई होता है मैक्सिलरी आर्टरी से। अब हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ईयर ड्रम का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले पास टेंसा जो है, पास टेंसा मतलब कि जो टेंस है, डेंस है मतलब कि पूरा टाइट होता है, वो पास टेंसा हो गया। और पास फ्लैसिडा, पास फ्लैसिडा मतलब जो थोड़ा लूज है वो पास फ्लैसिडा। अब यहाँ पे मैलियस है, मैलियस पोन जो होता है सबसे पहले, मतलब कि मैलियस, इंसस, स्टेपेस। तो मैलियस होता है उसका टेल पोर्शन, ऐसे भी दिख रही है टेल पोर्शन है, वो इससे अटैच होता है, हेड पोर्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जॉइंट, सैनोवियल जॉइंट होता है, उससे जाके ये इनसे अटैच होता है। अब हम लोग बात करते हैं वेनस ड्रेनेज। तो वेनस ड्रेनेज इसका होता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। और इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो आउटर सरफेस में ये फेशियल नर्व से होता है, इनर सरफेस में ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से ये अटैच होता है। अब हम लोग बात करते हैं मिडिल ईयर की। हम लोगों ने आउटर ईयर की बात कंप्लीट कर ली। आउटर ईयर में क्या था, ऑरिकल यानी ईयर पिना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल ओकोस्टिक मीटर्स यानी वो ईयर कैनाल। अब हम बात करते हैं मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर में क्या होता है, मिडिल ईयर जनरली होता है एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं, उसमें बहुत हवा होता है। स्पेस शेप एंड साइज की बात करें तो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर जो शेप होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर की अगर बात करें तो वो 15 mm होता है, 15 mm होता है। जब हम लोग उसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे में 4 mm दिया हुआ है, 4 + 2 = 6। सो 4, 2 and 6 ऐसे ये वैरी करते रहता है। वैरी नहीं करता मतलब कि यहाँ पे इसका मेजरमेंट है ये एंटीरियर पोस्टीरियर 15, और अगर ऐसे देखा जाए यानी कि डिस्टेंस सेपरेटिंग देम 6 mm नियर द रूफ, यानी कि ऊपर में। मिडिल पार्ट में 2 mm, क्योंकि कोक्लिया की वजह से और ये यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से थोड़ा अटैच हो जाता है। सो 2 mm सबसे कम, और नीचे में थोड़ा सा कम रहेगा 4 mm, यहाँ पे 4 to 6 और वहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर 15। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन की बात करते हैं एंटीरियर पार्ट में। तो अगर इस तरह से अगर देखा जाए एंटीरियर पार्ट क्या होगा, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एंटीरियर पार्ट। ये हो गया एंटीरियर पार्ट, यानी कि माउथ के साइड, नोज यहाँ पे मान लो, यहाँ पे नोज एंटीरियर पार्ट हो गया। ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट हो गया, और ये हो गया लैटरल पार्ट यानी कि ईयर पिन्ना के साइड, और ये हो गया अपना इंटरनल ईयर यानी कि मतलब जहाँ कोक्लिया साइड वगैरह प्रेजेंट है वो। और ये हो गया रूफ यानी कि अपर पार्ट यानी कि सेरेब्रम की तरफ, और ये हो गया फ्लोर यानी कि डाउनवर्ड, माउथ के डाउनवर्ड तरफ ऐसा। सो अगर हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन की तो एंटीरियरली विद द ऑडिटरी ट्यूब। अब हम लोग देते हैं एंटीरियर पार्ट यानी कि नोज की साइड। तो यहाँ से हमें पता है ना कि यहाँ से ऐसे माउथ में ऑडिटरी ट्यूब जाता है, इसलिए यहाँ पे टेंसर टिम्पैनी और ट्यूबुलर ओपनिंग है। तो सबसे पहले एंटीरियरली विद द
ऑडिटरी ट्यूब एंड पोस्टीरियरली विद मेस्टोइड एंट्रम। यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब से अटैच्ड होगा। अब समझने के लिए जनरली यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब से होगा और यहाँ पे मेस्टोइड प्रोसेस हो गया, यानी कि पोस्टीरियर साइड हो गया, तो यहाँ से मेस्टोइड प्रोसेस। अगर इसको देखा जाए तो इसमें बोल रहा है कि ये गन शेप की तरह होता है। मेस्टोइड सेल कुछ नहीं होता है एक्चुअली, यहाँ पे एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं। सो एंटीरियर पार्ट यानी कि ऑडिटरी ट्यूब होगा, यानी कि ये एक ट्यूब की तरह होकर बंदूक को ले लिया जाता है, और पीछे वाला मेस्टोइड प्रोसेस यानी कि ये थोड़ा सा एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे पिस्टल का एग्जाम्पल दिया गया। अब यहाँ पे बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्रीज में हम लोग देखते हैं कि रूफ होता है, फ्लोर होता है और एंटीरियर पार्ट होता है एंड यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट होता है। हम लोगों ने इसमें पहले देख चुके हैं, रूफ, फ्लोर, मिडिल पार्ट, लेटरल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट एंड द एंटीरियर पार्ट। अब हम लोग रूफ की बात करते हैं तो रूफ में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं रूफ में, तो रूफ में टेगमेंट टिम्पैनी होता है। रूफ यानी कि अपर पार्ट, टेगमेंट टिम्पैनी यानी कि अपर पार्ट में टेगमेंट टिम्पैनी होता है, सेरेब्रम की तरफ टेगमेंट टिम्पैनी होता है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोर की तरफ, तो फ्लोर मतलब कि डाउनवर्ड पार्ट, तो डाउनवर्ड पार्ट में देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है, पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, यहाँ पे टेम्पोरल बोन का प्रेजेंस होता है, ऊपर में टेगमेंट टिम्पैनी, नीचे में टेम्पोरल बोन। अब हम लोग एंटीरियर पार्ट की बात करते हैं, एंटीरियर यानी कि यहाँ पे, तो अपर मोस्ट पार्ट में क्या होगा, कैनल फॉर द टेंसर टिम्पैनी। टेंसर टिम्पैनी क्या है कि मसल्स की तरह होता है, मसल होता है, वहां पे आके अंदर में अटैच करता है, तो यहाँ पे टेंसर टिम्पैनी हो गया, और अंदर वाला एयर फिल्ड स्पेस है इसके अंदर। सो एंटीरियर पार्ट में टेंसर टिम्पैनी होगा, ऊपर वाले पार्ट में सुपीरियर। मिडिल वाले पार्ट में क्या होगा, ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब, यहाँ पे ट्यूबुलर ओपनिंग लिखा हुआ है, ये दिखाता है कि यहाँ से ऑडिटरी ट्यूब के लिए यहाँ से जा रहा है माउथ के अंदर, वो बकल कैविटी के अंदर, यहाँ पे टेंसर टिम्पैनी हो गया। देन यहाँ पे इंफीरियर पार्ट की बात करें, इंफीरियर पार्ट जो है कैरोटिड कैनल, वॉल ऑफ द कैरोटिड कैनल बनाता है। अब हम लोग पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट हमें पता है कि मेस्टोइड प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑडिटस टू एंट्रम होगा, यहाँ से जो मेस्टोइड प्रोसेस है वहाँ पर आकर जुड़ेगा, एयर के लिए, मतलब कि थोड़ा सा वहाँ पे एयर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जुड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं लेटरल पार्ट की। लेटरल पार्ट में जो होता है वो, अब इधर से पिन्ना आ रहा है, यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ रहा है, यानी कि ईयर ड्रम आ रहा है। सो मिडिल ईयर फ्रॉम द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस, पेट्रो टिम्पैनिक फिशर, और उसके बाद यहाँ पे कोडा टिम्पैनिक नर्व का भी बात कर रहा है। कोडा टिम्पैनिक नर्व यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और यहाँ से मतलब ये अंदर जा रहा है मैलियस इंसस स्टेपस, ये है कोडा टिम्पैनी इज इंपॉर्टेंट है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे ये है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। मीडियल और द लेब्रिंथ वॉल, यानी कि ये अब यहाँ से ये कॉक्लिया और द इंटरनल पार्ट, अभी एक्सटर्नल मिडिल इंटरनल यहाँ से। सो मिडिल पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ द पार्ट हम लोग देखते हैं प्रोमोन्ट्री। प्रोमोन्ट्री मतलब कि बल्जिंग होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोक्लिया। अब यहाँ से कोक्लिया आ रहा है तो यहाँ पे हल्का सा ना डिप्रेशन प्रेजेंट कर देगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोन्ट्री। ये वाला जो पार्ट है प्रोमोन्ट्री, ये क्या होता है, कोक्लिया आ रहा होता है और यहाँ पे प्रेस करता है हल्का सा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोन्ट्री। देन फेनेस्ट्रा वेस्टिबुले, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुले कुछ नहीं है, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुले अनदर नेम है ओवल विंडो का। यहाँ पे क्या होता है कि जो मैलियस इंसस और स्टेपिस इसके अंदर प्रेजेंट है इस बॉक्स के अंदर, तो जो स्टेपिस होगा वो ओवल विंडो पे आके ऐसे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फेनेस्ट्रा वेस्टिबुले। यहाँ पे स्टेपिस आके अटैच होता है। फेनेस्ट्रा कोक्लिया जो कि राउंड ओपनिंग है, यहाँ पे राउंड ओपनिंग है, इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा कोक्लिया, ओपन इनटू द स्केलेटल टिम्पैनी। इसका ओपनिंग स्केलेटल टिम्पैनी में होता है और ये क्लोज होता है सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। अपने यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये वाला अटैच होता है सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। यहाँ पे प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल, ये क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे फेशियल कैनाल जो है ना, यानी कि इसमें से फेशियल नर्व पास होगा यहाँ पे मिडिल वॉल साइड में। अब हम लोग कंटेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स होते हैं इस मिडिल पार्ट में। सो मैलियस होता है, इंसस होता है, स्टेपिस होता है, तो जनरल है। जॉइंट बिटवीन द ईयर ऑसिकल्स, जॉइंट्स होते हैं ईयर ऑसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। टू मसल्स होते हैं, टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपिडियस। स्टेपिडियस क्या होता है ना, जो स्टेपिस होता है, जैसे कि मैलियस इंसस स्टेपिस, तो स्टेपिस से जो मसल अटैच होता है उसको बोलते हैं स्टेपिडियस। टेंसर टिम्पैनी हम लोग पहले देख चुके हैं, यहाँ पे टेंसर टिम्पैनी के लिए यहाँ पे जो कैनाल बना रहा है वहां से ये टेंसर टिम्पैनी मसल जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 मसल्स होते हैं। नर्व्स की बात करें, कोडा टिम्पैनी नर्व होता है एंड द टिम्पैनिक प्लेसेस, यानी कि कोडा टिम्पैनी नर्व होता है और यहाँ पे टिम्पैनिक प्लेसेस। एयर प्रेजेंट होता है, ये हमने पहले भी इसके अंदर एयर प्रेजेंट होता है। ताकि एयर प्रेजेंट क्यों होता है, उसका रीजन होता है कि वो साउंड वाइब्रेशन को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है, इसलिए यहाँ पे एयर प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं मैलियस इंसस स्टेपिस की। मैलियस इंसस स्टेपिस में ज्यादा कुछ नहीं है कि बड़ा होता है, छोटा होता है, ये इंसीजर की तरह होता है और ये सब चीजें हैं। अब हम लोग बात करते हैं जॉइंट्स ऑफ द ओसिकल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेपिस की बात करते हैं। स्टेपिस का ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो स्टेपिस में क्या है ना, सबसे पहले हेड, नेक एंड द 2 लिम्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है स्टेपिस। सो हेड होता है, नेक होता है और 2 लिम्स होता है। नेक से जो होता है वही यहाँ पे स्टेपिडियस मसल्स की जो बात कर रहा है, नेक से ही स्टेपिडियस मसल्स अटैच्ड होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फुट पैलेट की। फुट पैलेट जो है ये जो आता है ये यहाँ पे अटैच हो जाता है, ओवल विंडो से आके अटैच होता है। यहाँ पे मान लो कि ये स्टेपिस है बोन, यहाँ पर आके ये अटैच हो गया ओवल विंडो से, ये फुट पैलेट जो होता है वो अटैच हो जाता है। जॉइंट ऑफ द ओसिकल्स, तो इंसिडियो मेलिकुलर, यानी कि इंसस और मैलियस, यानी कि यहाँ पे इंसस और मैलियस की बात करें, इन दोनों के बीच में ये जो जॉइंट प्रेजेंट है ये कैसा जॉइंट होगा, ये होगा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट होगा। इंक्लूडो स्टेपिडियस जॉइंट, यानी कि यहाँ पे इसका बात कर रहा है और स्टेपिस का बात कर रहा है, ये कैसा होगा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, ये सैडल जॉइंट होगा, लेकिन दोनों के दोनों जो होंगे वो होंगे साइनोवियल जॉइंट होंगे, यानी कि फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसमें। अब हम लोग बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई की, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे दिया हुआ है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मेन आर्टरी है जो इसको सप्लाई कर रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बाकी बकवास याद करने का कोई मतलब नहीं, मैक्सिलरी आर्टरी भी कर सकते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज द मेन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव इज इंक्रीज 10 टाइम्स इन टाइम्स ऑफ द ओसिकल। ऑसिकल्स की वजह से ही 10 टाइम्स वो बढ़ जाता है। एयर फिल्ड स्पेसेस होता है ये, ठीक है। टिम्पैनिक द मेस्टोइड एंट्रम की बात कर रहा है यहाँ पे, जो कि पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ऑडिटियस टू एंट्रम पार्ट में जाके ये मेस्टोइड प्रोसेस जाके अटैच होता है। वो क्या बोल रहा है, मेस्टोइड प्रोसेस होता है वो एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं जिसका स्मॉल पी लाइक स्ट्रक्चर होता है और 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। अब हम लोग ये बाउंड्री फाउंडेशन नहीं देखेंगे। अब
इंटरनल ईयर की बात करते हैं, मिडिल ईयर खत्म, इंटरनल ईयर जो होता है उसको कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो बताना होता है। तो इंटरनल ईयर जो होता है प्रेजेंट होता है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब टेम्पोरल बोन को जो पीछे से देखोगे अगर स्कल के अंदर में जाके तो ऐसे ना हल्का बल्जिंग टाइप का रहता है, तो वहाँ पे उसको बोलेंगे पेट्रस पार्ट, उसके अंदर में वो प्रेजेंट होता है इंटरनल ईयर। अब इंटरनल ईयर दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है बोनी लेब्रिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ क्या होता है, अगर एक ट्यूब मान लो, ट्यूब है ये, ऊपर वाला बोनी लेब्रिंथ है और इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे हम लोग मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो यहाँ पे दो पार्ट है इंटरनल ईयर में। अब बोनी लेब्रिंथ का क्या क्या सीन है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का क्या सीन है। अब देखो मान लीजिए बोनी लेब्रिंथ है आउटर वाला पार्ट और ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में क्या प्रेजेंट होता है, एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। और ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में और यहाँ पे बोनी लेब्रिंथ के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ होता है बोनी लेब्रिंथ में और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में होता है एंडोलिम्फ। अब हम लोग बोनी लेब्रिंथ की बात करते हैं। तो बोनी लेब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, कोक्लिया, वेस्टिबुलर, सेमिल्यूनर। एक्चुअली होता क्या है कि ये सारा स्ट्रक्चर साथ में चलते रहता है। सो अगर यहाँ पे देखें हम कि यहाँ पे कॉक्लिया है, वेस्टिब्यूल है, ये वाला पार्ट वेस्टिब्यूल है और यहाँ पे ये जो आ रहा है यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। अब ये पूरा यहाँ पे बोनी लेब्रिंथ मान सकता हूँ। अब इसके अंदर अंदर चलेगा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। सो यहाँ पे दोनों ही मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और बोनी लेब्रिंथ दोनों ही सेम पार्ट को सेम डिवीजन रखता है, पार्ट्स रखता है। सबसे पहले कॉक्लिया ये पार्ट हो गया, उसके बाद वेस्टिब्यूल यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट हो गया और यहाँ पर आ गया ये सेमी सर्कुलर कैनाल। अब हम लोग बात करते हैं इस पार्ट की, कॉक्लिया की। तो कॉक्लिया जो होता है वो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, ऐसे स्पाइरल लेमिना के थ्रू। स्पाइरल लेमिना डिवाइड करता है स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनी, ऐसा दो टाइप का डिवीजन रखता है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनी, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड रखता है। ये क्या होता है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्टेबुलाई, टिम्पेनी, यहाँ पर जाके लास्ट में किससे ये जाके मिल जाता है और किस वो प्लेस जहाँ पे वो मिलता है उसको बोलते हैं हेलिकोटर्मा, यानी कि हेलीकॉप्टर वहाँ पे हेलिकोटर्मा। ओके, देन वहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं वेस्टिबुल की। वेस्टिबुल में ज़्यादा कुछ नहीं है, वहीं की एयरफील्ड स्पेसिस और ये सारे को अटैचमेंट देता है वो है। सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है जो कि अपने एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे अटैच करते हैं। ये यहाँ पे तीन है यहाँ और दो दो वो ओपनिंग रखते हैं। सो अगर देखा जाए तो ऐसे 6 ओपनिंग होने चाहिए थे इसमें वेस्टिब्यूल में, पर होते हैं 5 ओपनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, 5 ओपनिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ मिल गया है, 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 ओपनिंग होते हैं। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की। हम लोग अभी तक बात किया बोनी लेब्रिंथ की, अब हम लोग बात करते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ एपिथेलियम ऑफ द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज स्प्लैश्ड फॉर द रिसेप्टर साउंड। मतलब कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इंटरनल पार्ट हुआ। इंटरनल पार्ट होने का मतलब क्या है कि वहां से साउंड वगैरह को कलेक्ट करके वो फिर वो भेजेगा। तो वहां पे जो मेन ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ये जो होता है वो मेन पार्ट है कि हमें साउंड सुनाई देता है। स्टैटिक बैलेंस में भी हेल्प करता है और काइनेटिक बैलेंस में भी हेल्प करता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में हम लोग आगे देखते हैं कॉक्लिया में। अब वही ना पार्ट है कॉक्लिया और ये सेम है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का भी स्ट्रक्चर ये सेम है, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड ऑसिकल्स। लेकिन वो इंटरनली दिखा रहा है, इंटरनली ये दिखा रहा है, इसके इंटरनली दिखा रहा है। सो अगर हम लोग इस पार्ट की बात करते हैं, इस पार्ट की कॉक्लिया की, तो कॉक्लिया में क्या होता है कि वही डिवीजन बताता है। जैसे कि यहाँ पे हमने डिवीजन बताया, स्पाइरल लेमिना जो होता है वो डिवाइड करता है स्केला वेस्टिबुला, स्केला टिम्पेनी में। तो स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पेनी यहाँ पे भी दिखा रहा है इंटरनली। और यहाँ पे हेयर सेल्स होते हैं, यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन सपोर्ट करता है हेयर सेल को और यहाँ से निकल के जाता है हमारा कॉक्लियर नर्व, जो कि जाके हमारे को ब्रेन में जाता है, टेम्पोरल बोन में जाता है और हमें ये सुनाई देता है। यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, साउंड वेव रीचिंग द एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में, और पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है हमारे बोनी लेब्रिंथ में। यहाँ पे पेरिलिम्फ हमारे बोनी लेब्रिंथ में, एंडोलिम्फ हमारे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन में एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन, सो द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ही हेल्प करता है साउंड वाइब्रेशन प्लेन में एंड एस्टिमेट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के हिसाब से वो देखेगा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो मैटर करता है। स्केला एंड वेस्टिबुला, स्केला एंड वेस्टिबुला मतलब कि इसका बात कर रहा है, वेस्टिबुल्स की बात कर रहा है, इसके यूट्रिकल एंड सेक्युलाई इसकी बात कर रहा है। अब वहाँ पे वेस्टिबुल हो जाता है बोनी लेब्रिंथ में, लेकिन यहाँ पे इसका नाम होगा सैक्यूल एंड द यूट्रिकल्स। सेक्युलर न्यूट्रिकल्स का क्या काम है, तो यहाँ पे सेक्युल्स का काम होता है वर्टिकल लीनियर मोशन। अगर हम लोग ऊपर से नीचे ऐसे जा रहे हैं तो सेक्युलर का काम है, और अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं किसी कार में बैठ के जा रहे हैं तो उसका यूट्रिकल का काम है। ओके, सो सेमी सर्कुलर डक्ट की बात करें अब हम लोग, सेमी सर्कुलर डक्ट यानी कि ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे इसका काम होता है प्रेशर चेंजेस के लिए। दैट्स इनफ।